नमस्कार आदाब, आप सबकी खिदमत में पेश करते हैं गोदी मीडिया के पिछले 20 दिनों के मुख्य समाचार। जरा ध्यान से देखिएगा। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर आज तक का नाम। आप पर अंत हुआ म। तो म से मुझे गाना गाना है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है। The तबलीगी जमात मरकज ऑफ निजामुद्दीन इन दिल्ली। आप बकवास कर रहे हैं मुशर्रफ खान साहब, मैं आपको ये फैलाने का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा। क्या आपकी देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? कब तक? क्या इस बेहुदी सोच का इलाज है जो तबलीगी जमात के लोग कर रहे हैं? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और यारों, लॉकडाउन 2.0 कैसे चल रहा है यार? बहुत हो गई दुनियादारी। अब कुछ टाइम देने का वक्त आ गया है अपने फैमिली को, उनको समझने को, उनके साथ रहने को, कुछ अच्छा खाने का, अपने आप को भी हेल्दी रखने का, अपने परिवार वालों को भी हेल्दी रखने का। तो आज बात करेंगे हम गोदी मीडिया और तबलीग जमात के बारे में। एक तरफ से देखा जाए तो तबलीग जमात ने गोदी मीडिया पे एहसान कर दिया है। बेचारे एक महीने से एक ही कंटेंट को घिसा पिटा के बस चला रहे हैं। अगर वो ना होते तो इनका ये पूरा लॉकडाउन जो है ना, वो क्या कहते हैं, अंताक्षरी, लूडो या पबजी खेल के ही बीतने वाला था। इतनी बुरे दिन जाते हैं। इस वीडियो में एक तरफ तबलीगी जमात और दूसरी तरफ हम गोदी मीडिया का चीर फर करके उनको ना पोस्टमार्टम करेंगे और आपके सामने रख देंगे। अब डिसाइड ये आपको करना है कि आप किसको चुनेंगे, कौन गलत है कौन सही है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उस क्या नाम है, दीपक चौरसिया, उस जैसे घटिया रिपोर्टर को मैंने कभी नहीं देखा। उस साले ने दो गंदे शब्द का निजात किया। एक होता है तालिबानी जमात और दूसरा होता है कोरोना इतिहास, जिसके चलते एक इंसिडेंट के चलते पूरी कम्युनिटी भुगत रही है। आपने देखा ही होगा कि यूपी में लोग आधार कार्ड देकर सब्जी खरीद रहे हैं, मतलब इस घटिया मेंटेलिटी के लोगों के कारण, जिन्होंने इस तरह के घटिया शब्द या घटिया ब्लेम पूरे कम्युनिटी पर लगाया। हम मानता हूं कि गलत हो रहा है, लेकिन आप पूरे कम्युनिटी पर उसको जोड़ नहीं सकते हैं जिस तरीके से इस गंदे इंसान दीपक चौरसिया ने किया। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये तबलीगी जमात होता क्या है। तबलीगी जमात पूरे दुनिया भर में जितने भी मुस्लिम होते हैं, साल में एक टाइम होता है, वो एक जगह इकट्ठा होते हैं, अपने बीच में एक डिस्कशन चलाते हैं, जिससे क्या होता है, वो इस्लाम के और ज्यादा करीब और ज्यादा डीप पहुंचने की कोशिश करते हैं। और इसी सिलसिले में इंडिया के निजामुद्दीन मरकज में 13 से 15 तारीख का एक प्रोग्राम था। लेकिन दुनिया भर में जो कोरोना के जो बढ़ते मामले दिख रहे थे ना, उस वजह से क्या हुआ, जितने भी इस्लामिक प्रोग्राम थे, जो भी था, वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया या पोस्टपोन हो गया। यहां तक कि 7 मार्च को मक्का में हज भी बंद हो गया। लेकिन हमारे मौलाना साथ का तो जवाब ही नहीं। उनके अंधविश्वास और तकियानुकी और गैर जिम्मेदाराना सोच और डिसीजन के चलते क्या हुआ, निजामुद्दीन मरकज में 13 से 15 तारीख का यह प्रोग्राम हुआ। और उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए 4000 से ज्यादा लोग आए थे, जिसमें फॉरेनर से लेकर इंडियन भी शामिल थे। और एक्चुअल में हुआ क्या कि मलेशिया और इंडोनेशिया, जो 2 देश पहले से ही कोरोना से पीड़ित थे, वहां से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे और कोरोना को भी अपने साथ लेकर आए थे, जिसकी वजह से ये उन 4000 लोगों के बीच में धीरे धीरे कोरोना फैलता गया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मौलाना साद जैसे इंसान इस तरह का गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे कर सकता है। अगर इस्लाम की ही बात की जाए तो इस्लाम में सच बताओ तो इस तरह की महामारी या इस तरह की जब घटनाएं घटती है तो साफ साफ कहा गया है कि आप अपने नमाज और दुआ को घर से भी मुकम्मल कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है जब तक ये होता है। यहां तक कि कुरान में एक इंसान की जिंदगी की काफी ज्यादा अहमियत दी गई है। मतलब उस इंसान को, मतलब आप किस तरीके से बचा सकते हो, किस तरीके से सेव कर सकते हो, इस पे बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। ये इस्लाम का एक बेसिक लेसन होता है। लेकिन ये इंसान जो अंधविश्वास से भरा पड़ा है, अपने घमंड गुरूर में डूबा पड़ा है, उसने 13 से 15 मार्च को ये प्रोग्राम अटेंड करवाया और उसने इस्लाम के जो बेसिक कंसेप्ट या बेसिक जो चीज होता है उसी को पालन नहीं किया। और नतीजा ये हुआ
कि कोरोना बहुत तेजी से उनके बीच में फैलने लगा। और जब यही लोग 15 तारीख का प्रोग्राम अटेंड करके अपने घरों में जाने लगे तो फिर घरों से अगल बगल के मोहल्लों में भी फैलने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज की डेट में पूरे इंडिया में 30 से 35% जो केसेस हैं कोरोना के वो तबलीग जमात के थ्रू है। और आलम तो इतना गंदा तब होता है जब उन जमातियों में बहुत सारे लोगों को पता चला कि कोरोना फैल रहा है तो वो टेस्ट कराने की बजाय जाके छिपने लगे, भागने लगे एक क्रिमिनल की तरह। अरे यार पागल हो क्या तुम लोग? तुम अपने सर पे अपने फैमिली का या अपने परिवार का जनाजा क्यों अपने कंधे पर रख रहे हो? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। तुमको पुलिस, डॉक्टर, किसी की बात नहीं समझ में आ रही है कि मतलब कि आखिर ये इतना कर रहे हैं किसके लिए? ये तुम लोग के लिए कर रहे हैं। कम से कम उनकी बात नहीं समझ में आती तो इरफान भाई की बात को सुनो, वो क्या कहना चाहते हैं। ये ना सोचो कि मस्जिदों में जाने से मना किया गया है, बल्कि ये सोचो हर घर को मस्जिद में तब्दील करने को कहा गया है। हमारी तरह हमारे घर भी गुनहगार हो चुके हैं। आओ घरों को साफ करते हैं, कुछ देर घर में ही नमाज पढ़ते हैं। तो यार इरफान भाई ने कितने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि नमाज आप घर से भी पढ़ सकते हो, आपको उतना ही सवाब मिलेगा। और इसी बहाने क्या होगा पता है, मेरे अंदर आपके अंदर जो भी पाप थे ना, जिसके वजह से ये घर पापी बन गया था, ये भी शायद धुल जाए। लेकिन नहीं, कुछ ऐसे नासमझ लोग मौजूद है जितने करने के बावजूद भी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। ये वीडियो देखो, हर एक सप्ताह कहीं ना कहीं से एक दो वीडियो आ जाते हैं जो हमारी मूर्खता का प्रूफ दे जाते हैं। यार जो गैर मुसलमान लोग हैं यही सारे वीडियो देख के क्या समझते होंगे इस्लाम के बारे में कि ये शायद उतने समझदार नहीं है। आप वरिस पठान जैसे लोग को ले लो, खुलेआम कहते हैं कि हमारे 15% मुसलमान भाई ही 85% पे भारी हो जाएंगे। इस तरह के गंदे जाहिल भरे भाषण देने के लिए वो ऑलवेज तैयार रहते हैं। लेकिन इस नाजुक से मौके पर जब लोगों के अंदर अंधविश्वास, गैर जिम्मेदाराना सोच भरा हुआ है, उनको समझाने की जरूरत है, तब वो गायब, उनका कोई अता पता नहीं है। और जो भी देख लो, मुरादाबाद में जो नर्सों और डॉक्टरों पे जो अटैक हुआ, वीडियो देख के नहीं समझ में आता कि अटैक किसने किया होगा। चुप क्यों हो भाई? आवाज उठाओगी, वो गलत था। अरे जो नर्स, जो डॉक्टर 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, अपने फैमिली से नहीं मिल रहे हैं, उनको भी डर है शायद वो कॉन्टैक्ट से फैल ना जाए। किनके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। उनको कोई शौक पकड़ा है कि जाकर 18 घंटे मरते रहे, ताकि इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हारे घर से कोई जनाजा ना उठे। लेकिन तुम लोग सुधरोगे कहाँ यार? तुम्हारे अंधविश्वास, अरे हटाओ उसको। कब तक लोगों की बातों पे या भड़काऊ बातों पे उठोगे बैठोगे? अपना दिमाग चलाओ यार, ये टाइम आ गया अपना दिमाग लगाने का, क्या सही है क्या गलत है। हाँ, मुरादाबाद में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि शायद किसी ने भड़काया। तुम लोग बच्चे हो, दूध पीते बच्चे हो, जो तुम्हें भड़काया जाएगा। अकल दिमाग कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर। क्यों आए थे वो टीम वहां पे? क्या पत्थर मारना जरूरी था? अगर इस बात के लिए यूपी की गवर्नमेंट, योगी, अगर वो आप लोगों पे या मुरादाबाद वालों पे अगर NSA लगाती है या जेल में डालती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सबसे अच्छा यही काम होगा। भागलपुर से भी केस आ रही है शब बरात वाली कि उस दिन क्या हुआ, पुलिस के लाख समझाने के बावजूद कुछ लोगों ने कब्रिस्तान में इकट्ठा होकर फातिया पढ़ा। पुलिसों को पता है कोई शौक नहीं है तुम्हें मारने का, कोई तुम्हें मारने का शौक नहीं है। लेकिन तुम लोग अपनी हरकतों से बाज आओ, वो भी अपनी छोड़ देंगे, नहीं तो तुम्हारे इसी तरह चुप्तर को लाल करते रहेंगे। यार समझो, जो भी मुस्लिम फिगर आज तैयार बैठे हैं वो मेरे हिसाब से सही नहीं है, पूरी तरह से सही नहीं है। वो 5,000 10,000 के लिए चैनल की सिर्फ TRP बढ़ाने के लिए जाते हैं और ऊपर से बेइज्जती और बेईमानी करके चले आते हैं। उनके भरोसे बैठने से नहीं होगा। आपको खुद समझना होगा कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, नहीं तो मतलब रोते ही रहोगे कि भारत में मुस्लिमों को लेकर टॉर्चर हो रहा है। नहीं, टॉर्चर नहीं हो रहा है। ये तुम्हारी जो गैर जिम्मेदाराना हरकत होती है, जो अंधविश्वास तुम लोगों ने पाल रखे हैं, सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, जिसका ये नतीजा ये हो रहा है कि लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। इस चीज को आपको दिमाग से निकालना होगा। तो बस ये वीडियो का आज पहला पहलू था, जिस एंगल से मैंने दिखलाने की कोशिश की है कि जो तबलीग जमात के भी जो लोग थे वो सही नहीं थे, कहीं ना कहीं चूक हम मतलब इनकी तरफ से हुई है। तो इस वीडियो का दूसरा भाग जल्द ही 2 से 3 दिनों के अंदर ही आएगा।